नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगार। देवभूमि में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो हरिद्वार से खबर। बढ़ते कोरोना को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने ऐलान किया है। निरंजनी अखाड़े ने कुंभ को खत्म करने का ऐलान किया है। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने घोषणा की है 17 अप्रैल को कुंभ मेला अपने अखाड़े से खत्म करें। रविंद्रपुरी का ये कहना। और कुंभ में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं साधु संत। निरंजनी अखाड़े में कोई भी बड़ा प्रोग्राम भी नहीं होगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है निरंजनी अखाड़े की तरफ से। कोई भी बड़ा प्रोग्राम नहीं होगा ऐसा कहा गया है। और ऐसे में बात करें अगर हम कुंभ को लेकर तो साधु संतों में नाराजगी भी दिख रही है। तो 17 अप्रैल को कुंभ मेला अपने अखाड़े से खत्म करेंगे, रविंद्रपुरी का यह कहना। मैंने कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं की है। आप देख रहे हैं मेरे साथ जो महात्मा बैठे हैं सब कड़ी चावल खा रहे हैं। हमारी परंपरा जब भी कोई चीज़ संपन्न हो जाती है उनको हम कड़ी चावल खिलाते हैं और उनको हम अपने अपने स्थानों पे भेज देते हैं। तो आज जो है आज का जो निर्णय हमारा अखाड़े ने लिया है इसलिए लिया कि हरिद्वार में कोरोना चरम सीमा पे है और हम जो 27 तारीख का स्नान है हम उसमें करीबन 20-25 महात्मा स्नान करेंगे, इससे ज़्यादा स्नान नहीं करेंगे। जितने भी संत हमारे अखाड़े के संत है, महंत है, भक्त है, मैंने सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया हुआ है कि आप तुरंत जो है हरिद्वार को खाली। के पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और तपोनिधि अखाड़ा श्री आनंद दोनों ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया कि कोरोना का महामारी प्रचंड रूप में देखते हुए भारत सरकार की गाइडलाइंस, उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस तो है ही मेरे लिए, लेकिन जो हमारी एक मानवीयता है, हमारी एक मानव सिद्धांत है। कुंभ क्योंकि बहुत विराट चल रहा था, कुंभ की भव्यता बहुत बड़ी थी, कुंभ की दिव्यता बहुत बड़ी थी। उत्तराखंड सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है कुंभ के लिए। आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी का, भारत सरकार के भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। तो आज पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़े ने संयुक्त रूप से श्री महंतों ने, हम दोनों आचार्यों ने बैठ करके यह तय किया कि हम इस कुंभ के इस 2021 महाकुंभ का जो काल है उस काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। हरिद्वार से खबर। निरंजनी अखाड़े की ओर से कुंभ समापन की घोषणा से संत नाराज है। बैरागी संत निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़ों ने मांग की। निरंजनी और आनंद अखाड़े के संतों से माफी मांगने की मांग की गई। कुंभ समापन की घोषणा करने का अधिकार सीएम और मेलाधिकारी को है। निरंजनी अखाड़ा कैसे कर सकता है ये घोषणा? आनंद अखाड़ा ने कहा है कि हम मेला के घोषणा करता है कि मेला समाप्त भया, तुम्हारा भया, लेकिन ये घोषणा करने का अधिकार केवल मेला अधिकारी, यहाँ के मुख्यमंत्री पर निकालते हैं। समाज में अफरा तफरी मचता है। यह आप लोग अक्षम्य अपराध किए हैं। जो अब ये निकाला है, चाहे निरंजनी अखाड़ा हो चाहे बिना सम्मति के आपने घोषणा कर रहे हैं, आप बयान कर रहे हैं टीवी में, तो आप लोगों के साथ हम लोग के संबंध रहना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं, खत्म। एक चीज कि आप लोग इस पर माफी मांगिए, 13 अखाड़े के बैठा करके माफी मांगिए कि यह कार्य हम लोग गलत किए। आनंद। सुमित सैनी संवाददाता हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़े हैं। सुमित, ये घोषणा की गई कुंभ को खत्म करने की, लेकिन अब कई साधु संत नाराज है, कई अखाड़ों के साधु संत नाराज है। अब ऐसे में कैसी तस्वीरें आ सकती हैं? यहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जिस तरीके से निरंजनी अखाड़ा को लेकर ये बात कही गई, निरंजनी अखाड़े की ओर से कुंभ समापन की घोषणा से संत नाराज दिख रहे हैं। बैरागी संत निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़ों ने माफी मांगने की मांग की है। निरंजनी और आनंद अखाड़े के संतों से माफी मांगने की मांग की गई है।
कुंभ समापन की घोषणा को लेकर कहा गया है कि ये अधिकार सीएम और मेलाधिकारी को है। निरंजनी अखाड़ा कैसे कर सकता है कुंभ समापन की घोषणा? और ऐसे में सवाल ये उठता है कि कुंभ में भी काफी साधु संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब जब समापन की घोषणा की गई तो कई अखाड़ों के साधु संत नाराज भी हैं। निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़ा से माफी की मांग की गई है और अब सवाल ये उठता है कि कैसे ये जो नाराजगी है वो दूर। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये चिंताजनक विषय भी है और अब साधु संतों की नाराजगी भी है और अखाड़ों के साधु आपस में ही नाराज होते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से इस वक्त की खबर, कुंभ समापन की घोषणा करने का अधिकार सीएम और मेलाधिकारी को ही है। तमाम साधु संतों का कहना, फिलहाल नाराजगी देखी गई। हरिद्वार से खबर, निरंजनी अखाड़े की ओर से कुंभ खत्म करने का ऐलान किया गया। मेलाधिकारी दीपक रावत का बयान सामने आया है। उनका कहना, मेला समाप्ति का मेला अधिष्ठान की ओर से कोई भी घोषणा नहीं है। 30 अप्रैल तक चलेगा कुंभ का मेला। में वीडियोस के माध्यम से आई है। जहां तक ऑफिशियली मेला नोटिफिकेशन का सवाल है, ये 1 से 30 तक नोटिफाइड है। इसकी तैयारियां भी उसी प्रकार से हैं, चाहे इसमें फोर्स का इंतजाम हो, मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती हो, अन्य जो सुविधाएं हैं टॉयलेट्स की, साफ सफाई की, उसके टेंडर्स भी उसी प्रकार से किए गए हैं। तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और रही बात इसके दौरान व्यवस्थाओं की कोविड के मद्देनज़र, तो उसकी डिटेल्ड एसओपी पहले से है ही, जो अभी तक लागू है, उसका पालन भी किया जा रहा है। में वीडियोस के माध्यम से आई है। जहां तो हरिद्वार से खबर, मेला समाप्ति को लेकर मेला अधिकारी दीपक रावत का बयान सामने है। 30 अप्रैल तक चलेगा कुंभ मेला, जहां निरंजनी अखाड़े ने ऐलान कर दिया कि मेला खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन कुंभ खत्म करने को लेकर मेला अधिकारी दीपक रावत ने साफ कर दिया कि जो तय तारीख है तब तक मेला चलेगा। सुमित सैनी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गया जानकारी के लिए। सुमित, जिस तरीके से निरंजनी अखाड़े ने ये ऐलान कर दिया कि कुंभ का मेला खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन वहीं मेलाधिकारी कह रहे हैं कि तय तारीख तक मेला चलेगा और कई साधु संत नाराज भी हैं। अब कैसे शांति बैठाई जाएगी? सुमित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुमित, मेरी आवाज आपको मिल रही है? शायद यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा सुमित से हमारा यहाँ, लेकिन मेला समाप्ति पर मेलाधिकारी का बयान सामने आया है। तय समय तक ही मेला चलेगा। हरिद्वार से खबर, निरंजनी अखाड़े ने कुंभ समाप्ति की घोषणा की है। निरंजनी अखाड़े के फैसले का विधायक सुरेश राठौर ने समर्थन किया है। निरंजनी अखाड़े ने सभी के हितों को देखते हुए फैसला किया। हरिद्वार में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए यह फैसला ठीक है। कोरोना की महामारी का केवल एक ही उपाय है कि हम आपस में दूरी बनाएं, गाइडलाइन का प्रयोग करें, परंतु परमपिता परमेश्वर को मनाने का काम भी करें। ये फैसला लिया गया निरंजनी अखाड़े के द्वारा, मैं उसका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। निरंजनी अखाड़े से जुड़ा होने के नाते मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पहल की है देश के निर्माण में, सनातन धर्म को बचाने की दृष्टि से। ये जो कोरोना के कारण महामारी
आगे ना बढ़े। कुंभ संपन्न हो गया, उसकी घोषणा उन्होंने कर दी। मैं रविंद्रपुरी जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए कि उनके भाषण का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और वास्तव में इस समय इसकी आवश्यकता थी। इसलिए कोरोना से बचना है तो हमें ईश्वर के सुमित सैनी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए लाइव, उनसे अपडेट ले लेते हैं। सुमित, लगातार अब असमंजस बना हुआ है क्योंकि निरंजनी अखाड़े की तरफ से मेला खत्म का ऐलान किया गया। मेलाधिकारी का कहना तय सीमा तक मेला चलेगा और वहीं साधु जो अन्य अखाड़ों के हैं वो नाराजगी जता रहे हैं। सुमित, मेरी आवाज मिल रही है? कोमल, आवाज मिल रही है मेरी? जी जी सुमित, बोलिए। हाँ बिल्कुल कोमल, क्योंकि कहीं ना कहीं निरंजनी अखाड़े ने जो कुंभ मेला की समाप्ति की घोषणा की है, उसके चलते जो बैरागी अखाड़े हैं वो नाराज दिखाई दिए और वहीं पर मेला अधिकारी भी वहां पर बैरागी कैंप पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो मेला की जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए है और जो उनकी तरफ से जो टेंडर की प्रक्रिया थी, जो मूलभूत सुविधा देने की बात की गई थी, जो सफाई व्यवस्था और शौचालय को लेकर भी, वो भी 30 अप्रैल तक ही है। जो नोटिफिकेशन के 30 अप्रैल तक ही मेला चलेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा मेलाधिकारी ने, क्योंकि मीडिया के द्वारा मुझे सूचना मिली है कि किसी के अखाड़ों ने कि निरंजनी अखाड़े ने मेला समाप्ति की घोषणा की। वो अखाड़े का अपना निर्णय था, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैरागी संत है, बैरागी अखाड़े हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अखाड़े के कुंभ मेले की जो समाप्ति की घोषणा है तो वो या तो मुख्यमंत्री कर सकते हैं या मेला अधिष्ठान कर सकता है, और या फिर अखाड़ा परिषद जो बैठक करेगा तो उसके बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। और कहीं ना कहीं इसी चीज को देखते हुए जो शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद के शिष्य अभिमुक्तेशानंद, उन्होंने भी इस पर नाराजगी दिखाई है। उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो कुंभ है, कुंभ को कोई भी विशेष कुंभ के जो घोषणा, उसको समापन की घोषणा, उसको कोई विशेष व्यक्ति या विशेष संस्था उसका घोषणा नहीं कर सकती। तो कुंभ का जो आयोजन है, कुंभ का आयोजन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से किया जाता है, उसी के आधार पर किया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं संतों में इसकी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। जी ठीक है। और जैसे कि अगर हम अन्य अखाड़ों को लेकर बात कर रहे हैं, अन्य अखाड़ों में जो साधु संत मौजूद हैं उनकी जिद है कि अब माफी मांगे इन अखाड़ों के साधु संत। निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा का नाम लिया गया है। बिल्कुल, जो पे कहा है कि ये निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा माफी मांगे और इनके साथ रहना इस तरह से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अखाड़ा परिषद है, अखाड़ा परिषद जो 13 अखाड़ों के का जो प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि अखाड़ा परिषद की इस तरह की कोई घोषणा नहीं है। वो साफ तौर से कहीं ना कहीं अखाड़ा परिषद पे भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निरंजनी अखाड़े से ही है नरेंद्र गिरी भारत, और जो महामंत्री भी जुना अखाड़े से। कहीं ना कहीं जो बैरागी अखाड़े में आज नाराजगी दिखाई दी है और तमाम संत भी नाराज है, क्योंकि जो सन्यासी अखाड़े हैं, जो 7 सन्यासी अखाड़े हैं, सन्यासी अखाड़े जो 27 अप्रैल वाला जो स्नान है वो स्नान नहीं करते हैं, वो बैरागी अखाड़े और उदासीन अखाड़े करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर नाराजगी दिखाई। लेकिन जब निरंजनी अखाड़े की बात करें और आनंद अखाड़े की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उनके जो मेन स्नान थे, जो मेन शाही स्नान है, जो सबसे बड़ा स्नान था, वो समापन हो चुका है और उनकी तरफ से कोई भी बड़ा आयोजन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर 27 अप्रैल के स्नान को, शाही स्नान को, जो साधु संत हमारे अखाड़े के स्नान करना चाहेंगे तो 40-50 लोग या साधु जाकर स्नान कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार अब गहराता जा रहा है और लगातार साधु संत में भी कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है, क्योंकि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है नरेंद्र गिरी, वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, तो वो उनका भी ऋषिकेश में उनका भी इलाज चल रहा है। और जुना अखाड़े और ये निरंजनी अखाड़े में कई साधु संतों को भी कोरोना का संक्रमण हो चुका है। ठीक है, अगर हम फिलहाल बात करें, क्योंकि साधु संत काफी कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं और करीब 200 साधुओं की टेस्टिंग की गई, जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है, उसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल कोमल, अभी लगातार जो अब क्योंकि कुंभ का जो मेन स्नान है 14 अप्रैल का, वो खत्म होने के बाद में अब अखाड़ों में टेस्टिंग की जा रही है। आज उनकी टेस्टिंग की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चल पाएगा कि कितना संक्रमण है और किस तरह से अभी संक्रमण अखाड़ों में फैल रहा है। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार अगर हम बात कर रहे हैं
संतों को लेकर निरंजनी और आनंद अखाड़े के संतों से माफी मांगने की मांग की गई है। कुंभ समापन की घोषणा पर मेला अधिकारी का बयान सामने आया है कि 30 अप्रैल जो तारीख तय की गई है तब तक मेला चलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो टिहरी के नरेंद्र नगर दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत। बता दें, बीर बाबा सोरियाल्या देवता की पूजा अर्चना की उन्होंने। सीएम तीरथ ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान उन्होंने तुरंत समाधान करने के आश्वासन भी दिए। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने लोगों की समस्याएं सुनी है और तुरंत समाधान के आश्वासन भी दिया गया है उनकी तरफ से। तो टिहरी के नरेंद्र नगर दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत, जहां उनका स्वागत किया गया। बीर बाबा सोरियाल्या देवता की पूजा अर्चना की, वो पूजा अर्चना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही उन्होंने तुरंत समाधान का आश्वासन भी दिया है। टिहरी के नरेंद्र नगर दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत तुरंत समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को आश्वासन दिया है और अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोगों की समस्याओं के समाधान का तुरंत निर्देश तो दे दिया है, कब इस पर काम होगा। तो सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे थे नरेंद्र नगर, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, बात की और उनको तुरंत समाधान का आश्वासन दिया है। पूजा अर्चना की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर पहुंचे थे सीएम तीरथ सिंह रावत, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं भी सुनी, साथ ही उनको आश्वासन दिया कि समय पर उनकी समस्याओं का निवारण होगा। और टिहरी से ही खबर, खेल अकादमी का सीएम तीरथ सिंह रावत ने उद्घाटन किया है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू साथ में मौजूद रहे। आईटीबीपी साहसिक खेल अकादमी में एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग सेंटर से ओलंपिक खिलाड़ियों की ट्रेनिंग होगी। तो ये रिजिजू का बयान सामने आया। इस दौरान ट्रेनिंग सेंटर उत्तराखंड की ही नहीं, देश की शान इससे बढ़ेगी। तो तमाम बातें उन्होंने अपनी तरफ से रखी कि ट्रेनिंग सेंटर से उत्तराखंड की शान ही नहीं बल्कि देश की शान बढ़ेगी। आईटीबीपी साहसिक खेल, बता दें ट्रेनिंग सेंटर में ओलंपिक खेल जो होंगे, ट्रेनिंग सेंटर से उत्तराखंड की ही नहीं पूरे देश की शान बढ़ेगी। तस्वीरें दिखा रहे हैं उद्घाटन के दौरान की। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे इस दौरान। जहां केंद्रीय खेल मंत्री का कहना कि इस खेल अकेडमी से उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन होगा। देहरादून से ही खबर, वन मंत्री हरक सिंह रावत ने वन अधिकारियों की बैठक बुलाई। जंगलों की आग को लेकर शाम 4 बजे वन मुख्यालय में ये बैठक होगी। लापरवाह वन अधिकारियों पर इस दौरान गाज भी गिर सकती है। तो जंगलों की आग को लेकर विभागीय प्रयासों की समीक्षा करेंगे और जो जंगलों में आग लग रही है उस पर खास चर्चा होगी, जिस दौरान जिसकी गलती पाई जाएगी, पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि अगर किसी भी अधिकारी, किसी कर्मचारी की गलती निकलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार जो जंगलों में आग बढ़ रही है उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। तो वन अधिकारी के साथ ये बैठक होगी
और तमाम लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरने की पूरी आशंका है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने वन अधिकारियों की ये बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे का वक्त तय किया गया है जब वन मुख्यालय में ये बैठक होगी। जंगलों में बढ़ती आग को लेकर यह बैठक है। लापरवाह वन अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। पहले ही ऐसा अंदेशा जताया गया था कि यदि कोई भी लापरवाही पाई जाती है और संबंधित अधिकारी या कर्मी को फिर उस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। देहरादून से ही खबर। मंत्री हरक सिंह रावत ने सराहनीय काम किया है। बता दें, गांव में लगी आग को खुद बुझाने पहुंचे हरक सिंह रावत। बता दें, डोब श्रीकोट गांव में आग लगी थी। हरक सिंह ने आग लगने की सूचना प्रशासन को दी। वैवाहिक समारोह से लौट रहे थे हरक सिंह रावत, जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग की घटना के बाद पौड़ी डीएफओ का तबादला किया गया। हरक सिंह रावत ने नए डीएफओ को तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही जंगल में आग को लेकर लापरवाही बरत रहे कई अधिकारी और उन पर कार्रवाई के भी निर्देश। और हरिद्वार में बढ़ रहे कोरोना के मामले लगातार। बता दें, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की 9 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। विद्यालय के 2 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पॉजिटिव आई छात्राओं और कर्मचारियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भी शुरुआत हो गई। बता दें, आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। लक्सर के गोवर्धनपुर गांव के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का पूरा मामला है। कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी पकड़ चुके। और फिलहाल देवभूमि में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।